वेलकम स्टूडेंट्स टू ज्योग्राफी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाप विचलन, जिसे कि हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम पढ़ चुके हैं कि डिस्पर्शन या विचरण का क्या अर्थ है। विचरण यानी कि जो हम पढ़ चुके हैं कि मीन मीडियन मोड निकालते हैं, उसके बाद जो विचरण है, डिस्पर्शन है, यानी कि एक वैल्यू जो हमने निकाल ली, उस वैल्यू से उस सीरीज़ के सभी मदों का विचरण कितना है, डिस्पर्शन कितना है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि बिखराव कितना है, कितना वो जो है सिस्टमैटिक ढंग से है या फिर जो है वो आपस में बिखरे हुए हैं, विचरण कितना है, उनमें वेरिएशन कितना है, ये जो है एक्चुअली डिस्पर्शन के अंतर्गत या विचरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। विचरण या डिस्पर्शन को मापने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे क्वार्टाइल हम पढ़ चुके हैं और मीन डेविएशन पढ़ चुके हैं, रेंज पढ़ चुके हैं। तो डिस्पर्शन को ही मापने की एक विधि है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाप विचलन। ठीक है। जो डिस्पर्शन है इसको हम अपकिरण, प्रसार या स्प्रेड, बिखराव या विचरण भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अपकिरण को मापने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है, यानी कि जो मीन डेविएशन हम पढ़ चुके हैं या रेंज हम पढ़ चुके हैं, क्वार्टाइल हम पढ़ चुके हैं, इनमें से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1893 में कार्ल पियर्सन ने किया था। इसका या हम कहें कि इसका गणना सर्वप्रथम जो है वो कार्ल पियर्सन ने की थी। ठीक है, अब हम जरा अर्थ देख लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी श्रेणी के विभिन्न मूल्यों में समानांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। यानी कि फिर से पढ़ते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी श्रेणी के विभिन्न मूल्यों में समानांतर माध्य से, यानी कि उस श्रेणी का जो समानांतर माध्य हमने निकाला है उससे विचलन कितना है, उन विचलनों का वर्ग और फिर उसका वर्गमूल, यही जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो है विचलन वर्ग का माध्यमूल भी कहा जाता है, ये उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम सदैव मीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समानांतर माध्य जो है हम अर्थमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं, समानांतर माध्य से जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। और विचलन निकालते समय प्लस और माइनस इनका पूरा ध्यान रखा जाता है और इन्हें पुनः धनात्मक बनाने के लिए उनके वर्ग कर लिए जाते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है, हम कहें तो कि ये जो है समरूपता या सजातीयता को जो है हमें शो करती है। ठीक है, ऊपर डिस्पर्शन हमने पढ़ा। डिस्पर्शन यानी कि विचरण, यानी कि फैलाव कितना है, बिखराव कितना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि समरूप कितने हैं आंकड़े। अगर हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का मूल्य अधिक होगा तो इसका मतलब आंकड़ों में बिखराव ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो है इसी प्रकार अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का मूल्य कम होगा तो इसका मतलब जो है समरूप होंगे, आंकड़ों में बिखराव कम होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एक फॉर्मूला से दिखाते हैं जिसे हम छोटा सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सिग्मा होता है और इसको स्मॉल सिग्मा हम बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाने का जो है ये है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप सभी को पता है कि हम किसी ना किसी फॉर्मूले का जो है किसी ना किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं दिखाने के लिए, मीन मीडियन मोड सभी का आपको पता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हो गई। अब हम इनकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका
आपको पता है 3 सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और उसके बाद इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में, और 3 मेथड भी आपको पता है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो इसमें से डायरेक्ट मेथड को हम देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको पता है कि जो है हमारे पास केवल कुछ कॉलम होते हैं। ठीक है, केवल एक ही कॉलम होता है, यहाँ पर x है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब यही होता है कि केवल जो है इसमें x होता है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस एक सीरीज़ से हम क्या करेंगे, हम d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, d हमारा निकलेगा x माइनस मीन। अब x हमारा क्या है, ये सारे x है। ठीक है, और मीन हमारा क्या है, मीन जो है हमें निकालना पड़ेगा। मीन हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, सिंपली मीन का जो है सभी पढ़ चुके हैं उसको, कि इंडिविजुअल सीरीज़ में इन सभी को हम प्लस करते हैं और फिर जितना ये नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब इसका जो टोटल है वो 440 है। ठीक है, इन सब का जो टोटल है वो 440 है और ये जो है 10 नंबर है। तो इसका मतलब मीन निकालने के लिए हम जो है सिग्मा x अपॉन n। अब सिग्मा x हमारा 440 है, 440 बटे में 10, यानी कि 44 जो है हमारा मीन निकल आया। तो अब यहाँ d कॉलम जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मीन हमारा 44 है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 माइनस 44, 50 माइनस 44, इसी प्रकार 45 माइनस 44, 30 माइनस 44, 70 माइनस 44, 42 माइनस 44, 36 माइनस 44, 48 माइनस 44, 34 माइनस 44, 60 माइनस 44। ठीक है, अब जो है हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना कितना आएगा। पहला हमारा आएगा -19, फिर हमारा आएगा 6, फिर हमारा आएगा 1, उसके बाद हमारा -14, 26, -2, -8, 4, 10 और 16। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर, यानी कि हमारे ये जो d है इनका हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो नंबर है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 19 है तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 361 आएगा। इसी प्रकार 6 6 जा 36, ये 1 का 1 रहेगा। 14 को 14 से करेंगे तो 196 आएगा। 6 76 आएगा। 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। 8 को 8 से करेंगे 64, 4 को 4 से करेंगे 64, 4 को 4 से करेंगे 16। ठीक है, 10 को 10 से करेंगे 100 और 16 को 16 से करेंगे तो 256। ठीक है, अब हमें यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है और सिग्मा डी स्क्वायर हमारा इन सबको जब हम इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1710। ठीक है, तो ये जो है हमारी कैलकुलेशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला जो है हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब सिग्मा डी स्क्वायर हमें पता है हमारे पास क्या है, 1710 अपॉन एन हमारा क्या है, एन हमारा इन सब का नंबर। ठीक है, एन हमारा है 10 और फिर इसका जो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 171 बच जाएगा। अब इस 171 का जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 171 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है और ये स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, है ना। अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है और बहुत अच्छी
कैलकुलेशन में आपकी नहीं है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जोड़े बनाते हैं और जोड़े पीछे से बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक जोड़ा बन गया, ये एक सिंगल बच गया। इसके बाद हम इसको सेल्फ से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 1 जा 1, ये ज़रूरी है। यहाँ 2 2 जा 4 हो सकता है, 3 3 जा 6 हो सकता है, 4 4 जा 16 हो सकता है, 5 5 जा 25 हो सकता है, यानी कि सेल्फ से चलेगा। यहाँ केवल 1 1 जा 1 हो सकता है क्योंकि यहाँ 1 है केवल, तो 1 हो गया। इसके बाद जब नीचे ये नंबर उतरेगा तो ये डबल होकर उतरेगा। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ क्या उतरेगा, ये यहाँ पर ये होकर उतरेगा 2, और यहाँ ये पूरा जोड़ा उतरेगा फिर, ठीक है। यहाँ जो है ये पूरा जोड़ा उतरेगा, 71 हो गया। ओके, 71 हो गया। यहाँ 2 हो गया। अब हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर दें और फिर उसी से मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर 2 है तो 1, तो इसका मतलब 21 ही होगा, नहीं होगा। 22 को 2 से करके देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44, अभी भी नंबर हाई है हमारे पास। इसके बाद हम करके देखेंगे 23 को 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 है ना, 71 69। अगर हम इसको 24 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, 96 चला जाएगा, यानी कि हमारा 71 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर लेंगे, यहाँ हम 69 लिखेंगे और यहाँ क्योंकि 3 है तो हम 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखा जाएगा और यहाँ भी 3 लिखा जाएगा, ठीक है। 70 और 71, यानी कि यहाँ हमारे पास बचा 2। ओके, अब क्योंकि हमारे पास और नंबर नहीं है तो हमारे पास पॉइंट लग जाएगा ज़ीरो उतारने के लिए। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जब हम आगे के नंबर उतारेंगे तो वो भी पेयर्स में उतरेंगे। अगर हमें ज़ीरो भी उतारना है तो वो भी डबल उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डबल ज़ीरो उतरेगा। अब यहाँ देखिए 13 है, 13 का डबल यहाँ उतरेगा। ओके, 13 का डबल यहाँ उतरेगा। कैसे उतरेगा, 13 दूनी 26। अब 26 से हम देखेंगे कि 26 के आगे अगर हम ज़ीरो भी लगाएंगे तो ये नंबर 260 है। इसका मतलब ये इससे नहीं जाएगा, हमें 2 ज़ीरो और उतारनी पड़ेगी। और जब यहाँ हम 2 ज़ीरो उतारेंगे तो 1 ज़ीरो हमारी यहाँ भी लगेगी और वो 1 ज़ीरो यहाँ भी उतरेगी, ठीक है। अब ये 260 है और ये जो है हमारा 20,000 है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे कि हम जो है 200 यहाँ करती हूँ मैं, 260 के आगे 2 करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 0 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 5204, ये नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये किसी बड़े उससे जाएगा, ठीक है, बड़े उससे जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हम इसको 7 से करके देखते हैं, चलिए, ठीक है। 2607, 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 14, 6 7 42, 7 दूनी 14 और 4 18। अब ये देखिए, अब अगर हम इसको 8 से करके देखें, ठीक है, 26 0 8, 8 से करके देखें, 8 8 64, 8 6 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20। तो ये हमारा 20,000 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो यहाँ हम 7 लगा देंगे, यहाँ भी 7 लगा देंगे और यहाँ हम ये नंबर लिख देंगे 1 8 2 1 4, ठीक है। तो इस तरह बहुत है कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालें। पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट तक हमारा आंसर हो गया है, तो इसका मतलब हम इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब 171 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो क्या निकलेगा, वो ये निकलेगा 13.07, ठीक है। ये जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ओके, अब हम इंडिविजुअल सीरीज में ही शॉर्टकट मेथड देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड में जो है हम कैसे जो है इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हुए जो है इस स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इसी तरह देखिए आपको सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। सीरीज़ देने के बाद यहाँ पर जो है डी दिया, डी निकालेंगे हम। डी कैसे निकालेंगे, x -
ए। अब यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ हमने मीन नहीं निकाला है, ठीक है, यहाँ हमने एक्स बार नहीं निकाला है, यहाँ हम क्या करेंगे ए यानी कि अज्यूम्ड मीन लेंगे और उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अज्यूम्ड मीन जो है हम इनमें से कोई भी नंबर उठा सकते हैं, कोशिश करते हैं कि मिड की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर मान लीजिए मैं अज्यूम्ड मीन को 50 मान रही हूँ, ठीक है, एज्यूम्ड मीन जो है 50 ले लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हर कुछ सीरीज़ को जो है आपने 50 से माइनस करते जाना है। जैसे 25 माइनस 50, 50 माइनस 50, ठीक है। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आपकी जो आंसर्स हैं वो ये आएंगे, यहाँ तो 0 ही आएगा, उसके बाद -5 आएगा, -20, ये प्लस का 20 हो जाएगा, -8, -14, -2, -16 और 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस और प्लस वाले दोनों को जो है माइनस करेंगे। जैसे माइनस का यहाँ पर प्लस वाले आपके पास ये है 20 है, 10 है, तो इसका मतलब 30 हो गया, ठीक है। माइनस, अब ये माइनस वाले जो है इनको अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 90, ये 90 हो गया। तो इसका मतलब माइनस का 60 जो है हमारा डी निकला। ओके, इसके बाद हम डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर का मतलब हम इन सब का वर्ग कर देंगे, इनको सेल्फ से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 25 को 25 से करेंगे तो 625 होगा। ओके, फिर ये 0 हो गया, उसके बाद ये 25, ये 400, ये भी 400, ये 64, ये 196, ये 4 2 2 जा 4, यहाँ 16 को 16 से करेंगे 256, 10 को 10 से करेंगे तो 100। ओके, अब यहाँ इसका जो आंसर निकलेगा हमारा वो निकलेगा 2070। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा इसका है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ओके, और यहाँ सिग्मा डी अपॉन एन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने 2 कॉलम निकाले थे, ये देखो जो है 2 कॉलम हमने निकाले थे, देखो डी और डी स्क्वायर दोनों इसमें यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे, यहाँ पर हम डी स्क्वायर लिखेंगे, डी स्क्वायर हमारा है 2070, ये हमारा डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2070, एन हमारे पास जो है 10 है। ओके, इसके बाद हम डी है, ये हमारा डी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -60 अपॉन 10, इस पूरे की स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा। ओके, अब ये केवल 207 बचेगा और यहाँ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36। ओके, इसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा 171। अब हम 171 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 171 का स्क्वायर रूट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही जो है मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये देखिए 171 का जो स्क्वायर रूट हमने निकाला था ये वाला, ये 171 का स्क्वायर रूट जो है हमारा निकला था 13.07। तो इसका मतलब 13.07 जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड है। इसके बाद हम आएंगे इंडिविजुअल सीरीज के स्टेप डेविएशन मेथड पर। स्टेप डेविएशन मेथड में जो है हम क्या करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड में भी उसी तरह से हमारा होगा। यहाँ पर एक अलग तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो पहले वाला नहीं है, तो इसमें सबसे पहले हम dx निकालेंगे। ये थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। और dx कैसे निकलेगा, x माइनस a। अब a हमने यहाँ क्या लिया है,
ए हमने मान लीजिए यहाँ 120 लिया है, ठीक है, ये हमारा ए है, यानी कि 100 माइनस 120, 90 माइनस 120, 120 माइनस 120। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे, और जब हम निकालेंगे तो हमारे आंसर्स निकलेंगे -20, -30, यहाँ 0 ही आएगा, इसके बाद -10, -40, इसके बाद -50, इसके बाद -30, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, इसके बाद ये 10 होगा, ये -70 होगा, और यहाँ पर -10 होगा। ओके, अब हम निकालेंगे dx डैश। स्टेप डेविएशन मेथड, मीन मीडियन आपको याद होंगे कि जब हम स्टेप डेविएशन निकालते हैं तो हम d डैश निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम dx डैश निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगा, dx डैश कैसे निकलेगा, dx अपॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारा हम मान लेंगे 10, क्योंकि यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये 10 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब हम इन सब को 10 से डिवाइड करके इस नंबर को छोटा कर सकते हैं। जैसे ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे इसका स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 0 1 का 1, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 1 7 7 जा 49, और 1 1 हो गया। इसका हमारा जो टोटल निकलेगा वो 115 निकलेगा। और यहाँ हम प्लस और माइनस को अलग से करेंगे, तो हमारे माइनस की जो फिगर्स हैं वो निकलेंगी 23, ठीक है, और -4, तो यहाँ हमारा आंसर निकलेगा 90। तो ये जो है हमारे कॉलम इसमें निकल चुके हैं। अब हम इस पर फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा dx डैश स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा dx डैश अपॉन n, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर हमने डैश वाले जो है फिगर्स इसमें आएंगी। अब dx डैश स्क्वायर हमारा यहाँ पर है 115, तो हम 115 लिखेंगे, और n जो है हमारा यहाँ पर है, ये जो पूरे नंबर हैं ये 10 है, 10 हो गया। इसके बाद dx डैश है हमारा 19 माइनस का 19, और नीचे है 10, इस पूरे की स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया इंटू आई। इस फॉर्मूला में आई है, इसको ध्यान रखेंगे हम, ये आई हमारा क्या होगा, ये आई हमारा ये जो हमने कॉमन फैक्टर लिया है ये होगा। अगर यहाँ पर हमने 5 से सबको डिवाइड किया है तो ये 5 होगा, यहाँ पर हमने 10 लिया है तो ये हमारा 10 होगा। ओके, ये अब हमारा फॉर्मूला पुट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 11.5 हो जाएगा, माइनस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा, यहाँ का पॉइंट लग जाएगा, और 1.9 को जब हम 1.9 से करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पर हमारा है, 1.9 को 1.9 से करेंगे तो हमारा 3.61 आएगा। ओके, ये हो गया, और उसके बाद 10। अब क्या होगा, यहाँ पर इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.89, और इसका जो है हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इंटू 10। 7.89 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 7.89, तो वो कैसे निकलेगा, उसी तरह निकलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पॉइंट का पॉइंट उतर जाएगा, ये 3 बचा, और ये 8 9 पूरा उतरेगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, और 4 के बाद 4 को फिर हम 7 से करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 7 7 49, 7 चौक 28, 7 7 49, 9 4 जो है हासिल लगी, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 329, 329 यहाँ आ जाएगा 7, तो इसका मतलब यहाँ 7 उतरेगा।
और फिर यहाँ 9 में से 0, 8 में से 2 6, और उसके बाद हम इसको डबल 0 उतारेंगे और यहाँ 27 का डबल हो जाएगा 54। ठीक है, 54 को उसके बाद जो है हम जब 9 से करेंगे, 54 को यहाँ करती हूँ मैं, 54 को हम 9 से करेंगे, 9 लगाकर 9 से करेंगे। 9 9 जा 81, 8 9 चौक 36, 36 और 8 44 का 4, हाथ लगे 4, 9 चौक 9 पंजे 45 और 4 49। ठीक है, तो ये जो है अब हम इसको क्या लिखेंगे, 4941। तो इस तरह यहाँ 9 उतरेगा और यहाँ 9 उतरेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 2.79 इंटू 10। और जब हम इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा 0.1 आगे चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। अगली बार हम डिस्क्रीट सीरीज़ में यही तीनों मेथड करेंगे। तब तक आप इसको जो है प्रिपेयर कीजिए।